प्रणाम मित्रों, आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। भक्ति काल भाग 21 कृष्ण भक्ति के कवियों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ लेकर। पहली पंक्तियाँ हैं सूरदास जी की। पंक्ति नंबर 1। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मल रावे जोई सोई कुछ गावे। तो मित्रों, ये पंक्ति सूरदास जी की है और ये वात्सल रस से ओतप्रोत पंक्ति है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को कहा है कि वात्सल रस का ये कोना कोना झांक आए हैं, इनसे वात्सल रस का कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। तो मित्रों, इनकी पंक्तियों को देख के ऐसा ही लगता है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही, एकदम सही बात कही है। पंक्ति नंबर 2। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख पर दधि लेप किए। उनके हाथ में मक्खन शोभायमान हो रहा है और घुटनों के बल चल रहे हैं और उनके शरीर पर धूल लगी हुई है और मुख पे उनके दही का लेप लगा हुआ है। पंक्ति नंबर 3। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तो कृष्ण जी की बाल चेष्टा है कि पूछ रहे हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होएगी। तो माँ कहती कि बेटा दूध पियो तब बढ़ेगी। तो कह रहे हैं कि मैया कब बढ़ेगी मेरी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया लेकिन ये आज भी छोटी है। पंक्ति नंबर 4। मैया मोही दाहू बहुत खिजावे, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमत कब जायो। इसमें कृष्ण जी अपनी माँ से दाऊ की शिकायत कर रहे हैं कि तो नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा भी गोरी हैं, तुमको यशोदा मैया ने जन्म कब दिया, तुम तो काले हो। ऐसा कहते हैं दाऊ भैया मुझसे और मुझे बहुत सताते खिजाते हैं। पंक्ति नंबर 5। मैया मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। उनकी मैया कहती कि तुम माखन चुरा कर खाए हो। तो वो कहते कि नहीं, मैंने मक्खन नहीं खाया। कृष्ण भगवान कहते हैं ये तो ग्वाल बाल ज़बरदस्ती मेरे मुख पर लिपटा दिए हैं ताकि मैं डांट खाऊं। पंक्ति नंबर 6। हरि अपने आंगन कढ़ गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही मनी रिझावत की। इसमें कृष्ण जी अपने आंगन में खेल रहे हैं और कुछ गा रहे हैं, धीरे धीरे अपने पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं। पंक्ति नंबर 7। जो तुम सुनो यशोदा गोरी, नंद नंदन मेरे मंदिर में आज करन गए चोरी। तो यशोदा मैया से गोपियाँ शिकायत कर रही हैं, यशोदा सुनिए, आज मेरी बात सुनिए, वो मेरे आज नंद नंदन जो है ना, नंद के बाबा के पुत्र, वो मेरे मंदिर मतलब मेरे भवन में आज चोरी करने गए हैं। पंक्ति नंबर 8। आज हरि धेनु चराए आवत, मोर मुकुट बनमाल विराज, पीतांबर फहरावत। तो इसमें भगवान के गाय चराने के बाद आने का वर्णन है। ये सभी पंक्तियाँ सूरदास जी की हैं। पंक्ति नंबर 9। धनी यह वृंदावन की रेणु, नंद किशोर चरावत गैया, सकहीं बजावत मुखहीं बजावत वेणु। कवि कह रहे हैं सूरदास जी की यह वृंदावन की जो धूल है वो धन्य है, जहाँ नंद किशोर अर्थात कृष्ण जी गाय चराते हैं और अपने मुंह से बांसुरी बजाते हैं। पंक्ति नंबर 10। जापे दीना नाथ ढरे,
सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। सूरदास जी कह रहे हैं कि जिस पे भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए वो कुलीन बड़ा ही सुंदर होता है और वो उस पर कृपा, जिस पर कृपा करते हैं वह कुलीन, वह घर कुलीन होता है और बड़ा ही सुंदर होता है। पंक्ति नंबर 11। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसो निकसत नाही, ऊधो तिरछे है जू अड़े। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से, उद्धव आए थे गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने कि तुम ये कृष्ण विष्णु को भूल कर निर्गुण ब्रह्म को जपो, तुम्हारा उद्धार होगा। तो गोपियाँ कह रही हैं कि कैसे जपें, हमारे हृदय में तो माखन चोर यानी कृष्ण भगवान गड़े हुए हैं, जैसे गड़ जाते हैं कोई चीज़ तो कैसे उसको उखाड़ के निकाले बाहर, क्योंकि और टेढ़े होकर अड़ गए हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। पंक्ति नंबर 12। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज छोरी। राधा को देखकर कृष्ण कहते हैं, पूछते हैं कि तुम कौन हो, कि कौन हो, पूछते नहीं मतलब सोचते हैं कि ये कौन है, कहाँ रहती है, किसकी बेटी है, कभी पूरे ब्रज में तो मैंने इसे देखा ही नहीं। पंक्ति नंबर 13। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन कम क्रम वचन नंद नंदन, और यह द्वंद्व करी पकड़ी, दृढ़ करी पकड़ी। कि जैसे हारिल नाम का पक्षी लकड़ी को पकड़ लेता है, वैसे हमने भी अपने हरि को पकड़ लिया है। पंक्ति नंबर 14। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। गोपियाँ उलाहना देते हुए कहती कि हमारे हरि जो है राजनीति पढ़ लिए हैं, कि मतलब राजनीति कर रहे हैं हम लोगों के साथ कि तुम लोग मधुर बात में हमको समझा रहे हैं, समाचार सब पाए हैं कि हम लोग परेशान हैं, फिर भी आपको भेजे हैं कि हम लोगों को समझा दीजिए। पंक्ति नंबर 15। गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जय ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि गोकुल में जितने भी लोग रहते हैं सब गोपाल की उपासना करते हैं, और जो जोग और योग साधना जो ये करते हैं, ये सब यहाँ नहीं बसते, ये सब ईश्वर के पुर काशी में बसते हैं। पंक्ति नंबर 16। ऊधो यह मन निश्चय जानो, मन क्रम वचन मैं तुम्हें पढ़ावत, ब्रज को तुरंत पलानो। कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि यह मेरा निश्चय, तुम जानो कि हम तुम्हें मन क्रम वचन से तुम्हें ब्रज को भेज रहे हैं, ब्रज में भेज रहे हैं, और तुम गोपियों को पाठ पढ़ाकर आओ, निर्गुण ब्रह्म का पाठ पढ़ाकर आओ। पंक्ति नंबर 17। प्रेम रहित यह जोग कौन काज गायो, दीनन से निठुर वचन कह कहाँ पायो। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुम्हारा योग जो है ये प्रेम रहित है, किस काम का है, तुम हम दिनों से जो कृष्ण के वियोग में एकदम दुखी हैं, उनसे तुम ये कठोर वचन कहकर क्या पा रहे हो, जो हम लोगों को इतना सता रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं। पंक्ति नंबर 18। फिर
कहा सिखावत मौन, दूसरा वचन अति यों लागत, उर ज्यों जरे पर लौन। कि तुम फिर मौन रहने के लिए बात सिखा रहे हो, योग साधना सिखा रहे हैं आप। उद्धव जी से गोपियाँ कह रही हैं कि आपके वचन हमको ऐसे लग रहे हैं जैसे जले हुए पर कोई नमक छिड़क दे, वैसे हम लोगों को लग रहे हैं। ये अपना योग साधना अपने पास ही रखिए। पंक्ति नंबर 19, अली हो कैसे कहो हरि के रूप रसहीं, मेरे तन में भेद बहुत विधि, रसना ज्यों न नयन की दसहीं। तो ये सब यही पंक्तियाँ हैं कि उद्धव से गोपियाँ उलाहना देते हुए कह रही हैं कृष्ण के बारे में कि हरि कैसे हैं। पंक्ति नंबर 20, बिलग जानी मानो हमरी बात, डरपत वचन कठोर कहत, मत विनुपति यो उठी जात। पंक्ति नंबर 21, नीको रहियो जसुमत मैया, आवेंगे दिन 4-5 में हम हलदर 2 भैया। तो इसमें कृष्ण जी यशोदा मैया से कह रहे हैं कि उद्धव जी से कहते हैं, उनका संदेश कहते हैं अपना कि ये यशोदा मैया आप ठीक ठाक रहिएगा, 2-4 दिन में हम और हलदर भैया दोनों आ जाएंगे, आप चिंता मत करिएगा, आप स्वस्थ रहिएगा, नीको रहिए। पंक्ति नंबर 22, जदुपति लखियो तेह मुस्कात, कहत हम मन रही जही सोई यह बात। पंक्ति नंबर 30, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी। गोपियाँ इतना उद्धव जी से चिढ़ गई हैं, वो कहने लगी हैं कि ये भगवान ये तो घोर व्यापारी आ गया है जो ज्ञान और गुण की निर्गुण ब्रह्म की खेप को लाद के हमारे ब्रज में आके उतार दिया है। ये तो बहुत बड़ा व्यापारी आ गया है हमारे ब्रज में। पंक्ति नंबर 24, हम तो दुहि भांति फल पायो, कि हमने तो दोनों भांति फल पाया है। जो ब्रजनाथ मिले तो नातरु जस जग जस गायो। अगर ब्रजनाथ मिल गए तो हम तो धन्य हो जाएंगे, और नहीं भी मिले तो पूरा संसार हमारे यश का गुणगान करेगा। धन्यवाद मित्रों। कल मैं अपने बच्चों से मिलने जा रही हूँ, इसलिए 10 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।